नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएस खबर, और आज हम उस शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जिनकी आंखों पर अगर हम पट्टी बांध दें फिर भी वो किताब में कुछ लिखा हुआ हो या फिर कोई भी चीज़ नंबर हो, जैसे पैसे नोट में कुछ नंबर होता है, वो सब चीज़ों को ये आंखों से मतलब पट्टी बांधा हुआ, फिर भी वो अपने एक टैलेंट के तहत उसे बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है या फिर किस जो नोट होता है उसमें क्या नंबर है। ये सब चीज़ों को बता देते हैं। तो चलिए हम उनसे आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने नाम बताने की कोशिश करें। मेरा नाम किशु कुमार है। जैसा कि किशु कुमार जी, आपका कई वीडियो भी हम देखे हैं और सुने भी हैं। जैसा कि आप आंखों पर आपके जो पट्टी बांध दिया जाता है या फिर कुछ भी चीज़ों से आपको बांध दिया जाता है, आंखों से नहीं दिखता है, फिर भी आप किसी न किसी तरह से, चाहे जो भी आपके पास टैलेंट हो, जिस भी तरीके का टैलेंट आप सीखे हैं, आप नोटों पर लिखा हुआ नंबर को बता देते हैं या फिर किताब में कुछ लिखा हुआ था उसे भी बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, इसकी टी शर्ट में क्या लिखा हुआ उस चीज़ को भी अगर आपको आंखों पर बांध दिया जाए फिर भी आप बता देंगे। हाँ, तो हम इस चीज़ की आपको कोशिश करते हैं और इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से ये टैलेंट को सीखे, किस तरीके से सीखे हैं। तो सबसे पहले इनकी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं। पूरे तरीके से अच्छा से बांध दीजिए कि इन्हें कुछ दिखे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किशु जी की आंखों पे पट्टी बन चुकी है और शायद इनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। पूरी तरीके से आंखें बंद हो गई है और जैसा कि कहते हैं कि आंख से देखकर ही आपको पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ के बताते हैं, लेकिन इनकी आंखों पर पट्टी बंद गई है और हम देखते हैं, इनकी परीक्षा करने की कोशिश करते हैं कि अपने टैलेंट की कितने तरीके से मतलब टैलेंट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप देखना चाहेंगे कि क्या ये किशु जी हैं जो इस चीज़ को बता पाते हैं या फिर नहीं। तो आप बता सकते हैं किशु जी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस बुक में क्या लिखा हुआ है। कृतिका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ उस चीज़ को हम 100% सही बताएं कि कृतिका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या एक चीज़ से हमें पता नहीं चलेगा और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए जिससे पता चल सके कि सच में ये जो है इनके पास टैलेंट है या फिर जो भी चीज़ से यूज करते हैं या फिर ये इनको पता था पहले से कि मेरे पास ये बुक है, कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम कुछ और चीज़ों की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे किशु जी आपके सामने एक नोट रखा जा रहा है 10 का। इसमें क्या आप बता सकते हैं कि इस नोट के अंदर जो नंबर होता है ये कितना नंबर लिखा हुआ है। जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब हम किशु जी से देखने की कोशिश करते हैं कि वो सही बताते हैं या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे बता दीजिए, रेड कलर से जो लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे बताइए कितना लिखा हुआ है। 10 के पुराना नोट है 92A 246788। तो यहाँ पे किशु जी बताए हैं, जो चीज़ बताएं वही एकदम लिखा हुआ है 92A 2467। और क्या बताएं किशु जी उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 88। या फिर से आप देखने की कोशिश करें क्या आपको कुछ 788। तो आप देख सकते हैं 788 बोले हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया किशु जी से। यहाँ पे 8 और 3 है लेकिन उनको 888 हो गया है। यहाँ पे इनके टैलेंट में क्या कमी रही है तो हम नहीं जानते, क्योंकि और किशु जी से हम जानने की कोशिश करेंगे ये टैलेंट आपके पास आया कहाँ से। हम ये सीखे हैं रांची में। रांची? अच्छा, रांची में आप ये चीज़ सीखे हैं। हाँ। तो किस तरीके से आपको सिखाया जाता था, क्या मतलब कि आपको पढ़ाया जाता था या फिर मोटिवेशन मेडिटेशन क्या किया जाता था इनकी आंखों से हाँ, तो आप देखिए किशु जी किस तरीके से बता दिए हैं। तो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं इनसे कि कैसे सीखे, क्या क्या किया जाता था आपके साथ। वहाँ पे मेडिटेशन, योगा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते थे। कुछ हमारे फोकस करने के लिए वीडियोस दिखाए जाते थे जिससे हमारे फोकस लेवल बढ़ सके। अच्छा, जो ये चीज़ सिखाया जाता था आप लोगों का, इसका मेन मोटो क्या था, किस उद्देश्य से इसको सिखाया जाता था? कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए? कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए और एक बच्चे में जो उत्साह होता है किसी चीज़ नई चीज़ को सीखने के लिए, इसी वजह से। तो आपके अंदर ये उत्साह था सीखने की या फिर आपके मम्मी पापा चाहते थे कि मेरे बेटे में भी एक अलग लेवल का टैलेंट हो इस तरीके से, या खुद आप मतलब अपने माता पिता को बोले थे कि हमें ये सीखने की जरूरत है? हम ही बोले थे तो माता पिता को भी उत्साह जागा कि हम भी सिखाएंगे, इसी वजह से। तो कितने सालों तक आप ये क्लास किए तब जाकर आपके पास ये टैलेंट आया? 3 महीने।
3 महीने तक आप किए। क्या आप और भी हमारे जैसे जितने भी आपके दोस्त हैं, क्या दोस्त आप लोगों को, जैसे कि दोस्त सब जानते ही होंगे कि आप इस तरीके का आपके पास टैलेंट है, तो क्या दोस्त लोग नहीं बोलते हैं कि हमें भी सिखा दो किसू? सिखाने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन सिखाने के लिए हमारे पास टैलेंट नहीं है। सब सिखाने के लिए हमें बताया नहीं गया कैसे सिखा सकते हैं। अच्छा, और भी मतलब कि जो जिस तरीके से सिखाया गया है आपके पास वो आइडिया नहीं है जिस तरीके से आप किसी और को सिखा सकते हैं। हाँ। तो क्या किशु जी आप जिस तरीके से ये पढ़ लेते हैं तो क्या आपके दोस्त वो आपको परेशान नहीं करते? मतलब हमेशा जब मन किया जब वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किशु जो आया वो पट्टी बांध के आपसे ऐसे कर रहा है, वैसे आपके साथ होता है या फिर नहीं? होता है, बहुत होता है। बहुत होता मतलब है। दोस्तों लोगों को अगर मस्ती करने की जरूरत हो तो आपके साथ इस तरीके से आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ने की करते हैं और इस तरीके का आपके साथ मस्ती करते हैं। हाँ करते हैं, बहुत करते हैं। तो आपको ये टैलेंट जो आपके पास आया है, जो जिस तरीके से भी आप मेडिटेशन या फिर योगा जो भी तरीका से आप सीखे हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये चीज़ सभी व्यक्ति या स्टूडेंट जो भी हो उनको सीखने की ज़रूरत है? हाँ है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी के दौर पे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हल्का सा हल्ला हो तो पढ़ नहीं पाते हैं। इस वजह से सीखना चाहिए ताकि उनकी फोकस लेवल बढ़ सके। और क्या कुछ आपके अंदर टैलेंट है जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? इसके अलावा और कोई टैलेंट है आपके पास? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया टैलेंट। जैसा कि मेरे दर्शकों आप लोगों ने देखे किशु जी के पास ये टैलेंट है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरीके का टैलेंट सीखना, तो जैसा कि किशु जी बताएं कि रांची में रहकर सीखे थे, हो सकता है ये रांची में नहीं बल्कि बिहार में भी कई जगह पर इस तरीके का योगा सिखाया जाता है। करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि आपका जो फोकस लेवल है वो बढ़ सके। और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि एक कोई भी स्टूडेंट हो, व्यक्ति हो, कि कोई एक चीज़ पर किस तरीके से अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकता है या फिर कोई चीज़ के बारे में कितना डीपली एनालाइज कर पाता है, इससे मतलब बेहतर फायदा होता है। तो चाहे तो आप लोग भी ये चीज़ सीख सकते हैं, आप अपने आसपास किन्हीं से राय लेकर, या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ के रिलेटेड कहीं पर भी सिखाया जाता होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशु जी आपका कि आप हमारे दर्शकों को अपने टैलेंट दिखाने की कोशिश किए और इसके बारे में बताने की भी प्रयास किए कि इससे कितना फायदा हो सकता है। तो मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ BS खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।